हेलो फ्रेंड्स। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी समझ यानी मेच्योरिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हमारी स्किन पर हमारे अनुभव का कोई असर ना पड़े, यानी कि बढ़ती उम्र में भी हमारी स्किन हमेशा यंग रहे, सॉफ्ट दिखे, चमकदार दिखे। आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो है इसी टॉपिक पर। मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत यूनिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम जानेंगे किस तरीके से हम अपनी स्किन को लंबे समय तक स्वस्थ और चमकदार यानी यंग बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए शेयर करूंगी 3 बहुत इफेक्टिव टिप्स और साथ में एक बोनस टिप यानी होम्योपैथी की एक ऐसी क्रीम जिसको कि आप लगा सकते हैं अपने मार्क्स यानी दाग धब्बों को दूर करने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के, और ये आपके सारे परिवार को बेनिफिट दे सकती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्किन को यंग और चमकदार रखना ये कोई रातों रात का खेल नहीं है। दरअसल इसके पीछे छुपी होती है कई वर्षों की मेहनत। हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं जिसका नतीजा हमारी स्किन भुगतती है। जैसे कि पानी कम पीना। अगर आप जरूरत से कम पानी पीते हैं, आप बाहर जाते हैं, आपकी स्किन में हमेशा धूप की रोशनी पड़ती है, लेकिन आप उसके बावजूद भी पानी का कम सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे करके स्किन डल होती चली जाती है। इसके अलावा अगर आप डाइट पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस नहीं करते हैं, कुछ ऐसे जो विटामिन युक्त चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका सेवन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे करके स्किन डल होती चली जाती है। कई बार हमारे सिटिंग पोस्चर यानी कि हमारे बैठने उठने के तरीके या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से आप बार बार लगातार एक कोई फेशियल एक्सप्रेशन बनाते रहते हैं। इससे भी वो स्किन की जो मसल होती है, वहां की जो मसल होती है उसमें एक मेमोरी जनरेट हो जाती है और स्किन लूज होने लगती है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें स्किन वेस्ट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट का वेट बहुत तेजी से लूज कर रहा है, ऐसा डायबिटीज के केस में भी हो सकता है, या मैल न्यूट्रिशन यानी कि भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से भी जैसे जैसे व्यक्ति का वेट गिरता चला जाता है, उसका नतीजा उसकी स्किन पर भी दिखाई देने लगता है और स्किन में एक बहुत ही जरूरी प्रोटीन कोलेजन के ऊपर फर्क दिखने लगता है। अगर हम बात करें और सारी चीजों की, तो तनाव यानी स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोगों के मन में हमेशा तनाव रहता है, वो पूरी नींद नहीं लेते हैं, अच्छी तरीके से नहीं सोते हैं, तो उनके चेहरे पर हमेशा तनाव रहता है। आंखों के नीचे काले घेरे रहते हैं, आंखों के नीचे एक सैगी बैग्स टाइप के बन जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आप बहुत तनाव में हैं। इसलिए ये कोशिश करिए कि आप जितना हो सके अपना तनाव को कम रखें, पूरी नींद को लें, ताकि आपकी स्किन के ऊपर एक हेल्दी ग्लो, नेचुरल ग्लो बना रहे। हम बात कर लेते हैं डाइट के विषय में। डाइट में सबसे जरूरी चीजों के बारे में बात की जाए हमारी स्किन के लिए, तो वो है सिट्रस फ्रूट्स, यानी वो फ्रूट्स जिनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। बात करें अगर ऑरेंजेस यानी संतरे की, मौसमी, स्वीट लाइम, नींबू है, कीवी है, इन सब के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है और आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट का और बहुत सारी रिसर्चेस में ऐसा साबित हुआ है कि कोलेजन को दोबारा रीजेनरेट नहीं किया जा सकता। कोलेजन दरअसल में एक प्रोटीन होता है, हमारी हड्डियों में पाया जाता है, हमारे दांतों में, बोन्स में, और इसके अलावा हमारी स्किन में पाया जाता है। ये कोलेजन जब टाइट रहता है तो हमारी स्किन को एक हेल्दी ग्लो मिलता है, चमक मिलती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कोलेजन को बूस्ट करने के लिए, कोलेजन को मेंटेन रखने के लिए उसके कुछ जरूरी तत्वों को अपनी बॉडी में देते रहें। इसी क्रम में जो पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सिट्रस फ्रूट्स। सेकेंड जो हमारे आते हैं बेरीज। दोस्तों, बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, जामुन, हमारी इंडिया में जामुन बहुत पाया जाता है, इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
साथ ही साथ ये विटामिन का खजाना होते हैं। ये हमारी स्किन के कोलेजन को और हमारे विटामिन जो सप्लीमेंट जो चाहिए हमारी स्किन को, उसको नेचुरल तरीके से मेंटेन करते हैं। तीसरा एक बहुत अच्छी चीज आपकी स्किन के लिए है और वो है बादाम, यानी कि स्वीट आमंड्स। दोस्तों, स्वीट आमंड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, मैंगनीज होता है, जिंक होता है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है विटामिन ई। विटामिन ई के फायदों के बारे में तो अब तक आपने बहुत सुना होगा। ये कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है। इसे आप अपने नेचुरल इंटेक के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्किन की हेल्थ के लिए। और अच्छी बात यह है कि विटामिन ई जो होता है आप अपने फेस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी ये चीज मैं आपको आगे आने वाले स्टेप्स में बताऊंगी। तो ये जो बादाम है, इसको आप कम से कम 3 या 4 बादाम रात में इसको अच्छे साफ पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसके छिलके को उतार दीजिए और खाली पेट इन 3-4 बादाम का रेगुलर आप सेवन किया करिए। नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में विटामिन ई पहुंचेगा और बहुत अच्छी तरीके से खाली पेट होने की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। धीरे धीरे करके इसका इफेक्ट आपको स्किन पर जरूर दिखेगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के क्रम में, वो है फेशियल मसाज। आपने फेशियल मसाज का नाम तो जरूर सुना होगा और करवाया भी होगा, यानी कि अपने चेहरे की हल्की सी मसाज कराना। दोस्तों, मसाज एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी क्रिया है जिसे 2017 की एक रिसर्च में साबित किया गया कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और रिंकल्स को, यानी झुर्रियों के आने की जो स्पीड है उसको कम कर देती है। ऐसा नहीं है कि झुर्रियां आएंगी ही नहीं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डिले कर देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी स्किन पर इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात उठती है कि मसाज किस तरीके से की जाए। दोस्तों, वैसे तो मसाज आप खुद भी कर सकते हैं या अपने किसी करीबी की मदद भी ले सकते हैं। इसके लिए ध्यान ये रखने की जरूरत है कि हमेशा आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कि आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कैसे करना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आपको कैसी मसाज करनी चाहिए। देखिए, ऑयली स्किन वालों के लिए तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको कोई ऑयल बेस्ड चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे कि आपका नारियल तेल है, ओलिव ऑयल है, विटामिन ई है, इसको आपको प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको वाटर बेस्ड चीजें इस्तेमाल करनी है, जैसे कि गुलाब जल वगैरह। इससे आप हल्के हाथों से स्किन के ऊपर पैटिंग करिए, यानी कि हल्के हाथ से उसको थपथपाइए। और ये याद रखिए कि हमेशा मसाज करते वक्त आपको ऊपर की डायरेक्शन में करना है, यानी कि ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके ऑपोजिट आपको मसाज करनी है। आप हल्के हाथ से स्ट्रोक देकर ऊपर की तरफ मसाज करेंगे तो इससे जो है धीरे धीरे करके स्किन टोन अप होगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, रिंकल्स कम होंगे और ग्लो आएगा। अब बात उठती है जिनकी की ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विटामिन ई कैप्सूल जो इवियन के फॉर्म में आता है वो ले सकते हैं, बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल तेल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस की आपके पास कोई कमी नहीं। बस करना क्या है कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी आपने ऑयल सिलेक्ट किया है उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार, केवल हफ्ते में एक बार आप थोड़ी सी ऑयल की कुछ बूंदे ले लीजिए, हाथ को साफ रखिए, हाइजीनिक कर लीजिए, उसको अच्छे से स्टेरलाइज कर लीजिए अपने हाथों को भी, और कुछ बूंदे ऑयल लेके आपको अपवर्ड स्ट्रोक में, यानी कि ऊपर की दिशा में हल्के से पैटिंग करते हुए ऊपर ले जाना है। इसे याद रखिए, बहुत जोर जोर से मसाज करना, बहुत ज्यादा देर तक करना, लंबे लंबे स्ट्रोक्स मारने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि मसाज को यह ध्यान रखना चाहिए कि थोड़े थोड़े पैटिंग मोशन में, यानी कि हल्के हल्के पैट देते हुए, हल्की सी थपथपी देते हुए ऊपर से ऊपर की डायरेक्शन में करना है। नीचे हमारी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के ऑपोजिट आपको इसको करना है। इससे क्या होगा कि फेशियल मसल्स की जो मेमोरी है वो इंप्रूव होगी और जो ड्रूपी स्किन है, जो लटकती हुई स्किन है, वो धीरे धीरे करके टाइट होने लगेगी। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमारी मसाजिंग का। लास्ट हमारा स्टेप आता है और वो है फेस पैक। मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक जो बहुत ही आसानी से आपके घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही तैयार हो जाएंगे। आपको इसके लिए कोई विशेष खर्चा नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि हम कैसे कर पाएंगे, ये सब तो हमने कभी किया नहीं।
लेकिन आप छोटे छोटे चीजों को लेकर एक फेस पैक बना सकते हैं। हमारा पहला फेस पैक बनता है खीरे के रस से। दोस्तों, खीरा हमारी स्किन के लिए एक बहुत ही काम की चीज है। ये आपकी स्किन को अंदर तक हाइड्रेट कर देता है। आपके चेहरे पर मौजूद झुर्रियां, मुहासे और इसके अलावा जो कालापन होता है, जो झाइयां होती हैं, उसके लिए खीरे का रस का आप प्रयोग करके देखिए, आपको अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। खीरे के रस में आप चाहे तो चंदन का पाउडर मिला सकते हैं और इस खीरे के रस और चंदन के पाउडर को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे आप पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए और 10 से 15 मिनट बाद आपको इसे वॉश कर देना है ना। कितना सिंपल, आपको केवल 2 इंग्रेडिएंट से एक अच्छा सा फेस मास्क तैयार हो गया। याद रखिएगा, आपका चेहरा साफ होना चाहिए। पहले से उसको आपको धुल लेना है ताकि चेहरे के जो पोर्स हैं वो खुले रहें और जो इस फेस मास्क की जो खासियत है, जो गुण है, वो आपकी स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। सेकंड हमारा फेस पैक बनता है, वो बनता है पपीते से। दोस्तों, पपीता भी हमारी स्किन के लिए एक बहुत ही काम की चीज है। आप चाहे इंटरनली इसका सेवन करिए तो भी बहुत फायदा है और एक्सटर्नली भी अगर आप इसको लगाते हैं पपीते को, तो ये बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन ए। विटामिन ए आप सभी जानते हैं हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी होता है। ये स्किन को ब्राइटन करता है, काले दाग धब्बों को मिटाता है और अच्छा सा हेल्दी सा ग्लो आपकी स्किन पर ले आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पपीता लेके मैश करना है और उसमें थोड़ा सा आपको हनी मिलाना है। और अगर आप हनी नहीं भी मिलाना चाहते हैं, केवल पपीता आप लगाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा मास्क होता है। अब हमारा जो सेकंड पोर्शन ये है कि आप इस जो मैश किया हुआ आपका पपीता है, इसको आप लगा लीजिए, 10 से 15 मिनट छोड़िए और फिर सादे पानी से, ताजे पानी से इसको धुल दीजिए। याद रखिए, कोई भी फेस मास्क आपने लगाया उसके बाद आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे जो अच्छी चीजें आपकी स्किन ने एब्जॉर्ब की थी वो सब धुल जाएंगी। तो आप थोड़ी देर उसको लगाइए, वॉश कर दीजिए, थोड़ी देर उसी तरह रहिए। फिर अगर आपको कहीं बाई चांस अगर आपको उलझन लग रही है, आप चाहते हैं अच्छी तरीके से हो जाए, तो कम से कम 1 घंटे बाद अपने चेहरे को फेस वॉश से साफ कीजिए। नहीं करेंगे तो और बेहतर है। हमारा तीसरा मास्क है बनाना मास्क। बनाना मास्क में आपको आधा केला लेना है। बेहतर रहेगा ये थोड़ा पका हुआ केला हो। इसको आपको मैश करना है और फिर इसमें थोड़ा सा दही मिलाना है। याद रखिए, अगर आपकी स्किन को दही सूट करता है तभी आप दही का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप सिंपल केला ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी बूंदे आप हनी की मिला लीजिए और इसी फेस मास्क को 10 से 15 मिनट आप लगाइए। इसके बाद फिर 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से या ताजे पानी से आप इसको धुल लीजिए और फिर कोई अच्छा सा फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। यकीन मानिए, इन तीनों में से जो भी फेस मास्क आपको सूट करता है, आपकी स्किन को अच्छा लगता है या आप उसको लगाने के बाद फ्रेश महसूस करते हैं, उसको कुछ दिन इस प्रोसेस को रिपीट करके देखिए। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी मेडिसिनल सेक्शन की ओर। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी क्रीम बताने वाली हूँ, एक ऐसी जेल बताने वाली हूँ जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। उस जेल का नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम। दोस्तों, बर्बेरिस एक्विफोलियम एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसको कई तरीके से होम्योपैथी में हमारे दाग धब्बों को मिटाने के लिए, छाइयों को मिटाने के लिए या चेहरे पर ग्लो लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या करें, आप इसको ले लीजिए और या तो आप इसे डायरेक्टली अपने चेहरे पर लगा सकते हैं या फिर थोड़े से गुलाब जल में मिला के आप इसको रोज रात में लगाकर देखिए। कुछ दिन में ही आपको अपनी स्किन में एक हेल्दी ग्लो नजर आएगा। आपके दाग धब्बे, कील मुहासों के जो मार्क्स पड़ गए हैं वो भी धीरे धीरे करके काफी लाइट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का जो वीडियो है वो आपको काफी पसंद आया होगा और ये आजकल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे काफी लोग पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि स्किन के बारे में कुछ बताइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने आज की इस वीडियो में दिया है। आपको अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ अच्छी सी काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।